नायरीन, पाकिस्तान की आवाम अक्सर ये कहते हुए सुनी जाती है कि कब अच्छा वक्त आएगा। जी हाँ। जी। और मेरा अपना ख्याल ये है बतौर एक दानिश्वर कि उन कौमों के लिए वक्त अच्छा आता है जो वक्त की अहमियत को जानते हैं। वाह वाह वाह। हमारे यहाँ वक्त की नाकदरी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कभी भी कोई बंदा टाइम ते नहीं किधरे भी गया ना ही कभी को कम टाइम ते होया है। हाय। दफ्तरों में देख लें, बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे आईई टाइप जो वक्त के पाबंद होते हैं, बिल्कुल। या बहुत कम आपको घर में मुलाजमीन ऐसे नजर आएंगे जो वक्त के पाबंद होते हैं। हाँ जी। या आपको अपने दरमियान, अपने बच्चों में, अपने बुजुर्गों में, अपने दोस्तों में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो वक्त की कदर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वक्त की अहमियत क्या है, उस हवाले से आईई आपको चंद खबरें पेश कर रहा है। अपने अपने चाय के कोफ पकड़ के तो जरा ये खबरें सुने। अजीजी, आप भी वक्त की बेकदरी कर रहे हैं। क्यों जी? जैसी आपकी कड़कदार आवाज है, आप मंडी में बेहतरीन आड़त कर सकते हैं। प्लीज डोंट लाफ, मत हंसो। क्या करती हो जिया, तुम्हें क्या हो गया है? मैं नहीं हंसा। मुझे पता था मसला सीरियस हो जाएगा। यार शाहजब, आई एम वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी। क्यों सर? हद हो गई। या मुझे दोस्त ये कहते हैं कि जितनी अच्छी तुम्हारी आवाज है गजल गाना शुरू करो, वो कह रहा है कि मंडी में आड़त शुरू करो। बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये अपनी जो भी जॉब करता है जिम्मेदारी से करता है। वाह जी वाह। चलो यार, खबर सुनाओ आप। खबर कुछ यूं है, स्पेन में एक कंपनी ने वक्त से पहले दफ्तर आने वाली मुलाजमा को नौकरी से निकाल दिया। वाह। अदालत ने बरतरफी को जायज इकदाम करार देते हुए मालिक के हक में फैसला सुना दिया। वाह। अब देखे ना, हर जगह पे लेट आने पे नौकरी से निकाला जाता हाँ है, जी। और ये खतून जो है ये आधा पौना घंटा दफ्तर पहले आ जाती थी। हाँ जी। तो मालिक को चढ़ गया गुस्सा, उसने कहा कि ये तो डिसिप्लिन खराब कर रही है, हाय। उसको नौकरी से निकाला। उसने जाके अदालत में रिट कर दी। अदालत ने जब दोनों पार्टियों को सुना तो उन्होंने कहा जी मालिक ठीक है, आप क्यों पौना घंटा पहले आ जाती हो जब तुम्हारा ऑफिस टाइम 7:30 शुरू होता है, आई मीन 7:30। व्हाई यू कम ऑन 6:45? ओह। पौना घंटा पहले आती है ये मिलॉट। मालिक ने कहा मिलॉट, जब ये पौना घंटा पहले आती है तो डिसिप्लिन इस तरह खराब होता है कि जो बाकी लोग हैं, गार्ड शार्ड, ये वो दरवाजे दरवाजे खोलने वाले, हाँ जी हाँ जी। उनको वक्त पड़ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ओह। इसको मैंने 2-3 ही कहा है कि तुम 7:30 काम शुरू करती हो तो तू चल 7:05 ते आ जा। 5 मिनट तो तुझे बर्दाश्त कर ले, पौना घंटा पहले आगे ऊपर से इधर काफियां बना बना के पीती हो। ओह, असल बात ये थी। लाइट का खर्चा, एसी का खर्चा। नहीं जी, अपना शाहजब साहब, आपकी बात तो है ही फजूल। क्योंकि आपने जो पहली बात की है मंडी में आड़त वाली, वहीं से पता चल गया कि आप अंतहाई फजूल आदमी। आपको एक दानिश्वर की पहचान नहीं तो आपने और क्या करना है। हाय। इसलिए उसने कहा कि जो बाकी लोग होते हैं वो परेशान होते हैं कि टाइम 6:45 सी या 7:30 सी, हाँ। तो टेंशन क्रिएट कर रही थी वो दफ्तर में। सही। उन्होंने उसको निकाल दिया। और अदालत ने भी कहा कि वक्त की अहमियत यही नहीं होती कि टाइम पे आओ, लेट ना हो। इतनी देर पहले आके भी तुसी गलत आके वक्त की बेकदरी कर रहे हो। मेरे लिए पौने घंटे की कोई अहमियत ही नहीं। एडी तो वेली घर बह के तो सलाइयां तो स्वेटर झाड़। वो पहले आगे कहीं दफ्तर की जासूसी ना करती हो। यू आर राइट। 100 शक्को शुबहात पैदा होते हैं फिर मालकान के येन में कि ये पहले आ क्यों जाती है। हाँ जी। और पौने घंटे की तो बड़ी अहमियत है इन लोगों के येनों में। जी। पौना घंटा पहले आके वेली इथे बह रही। फिर मुलाजमा ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए सोशल जो कोर्ट है ना जी, उसमें अपील दायर की। अच्छा। और कि जी मैं जल्दी काम पे आ जाती हूँ इसलिए भी इन्होंने मुझे निकाल दिया। हाँ जी। मगर अदालत ने मालिक के हक में फैसला सुना दिया कि मुलाजमा का रवैया मालिक और कंपनी के दूसरे मुलाजमीन के ऊपर मनफी असर डाल रहा है। सही। अच्छा, हर मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी अजीब मिसालें मौजूद हैं
वक्त की अहमियत की कि अमान से ज़हन में आता है कि ये लोग ऐसे नहीं तरक्की करते। जैसे चीन में एक खातून जो थी वो दफ्तर के वक्त से 1 मिनट पहले दफ्तर से निकल गई, अच्छा। उसे कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। ओए, उसने अपनी कंपनी के खिलाफ मुकदमा जीत लिया था। अच्छा। अदालत ने फैसला दिया कि कंपनी ने खातून को गैर कानूनी तौर पर बरतरफ किया है, हाँ। जिससे उन्हें शदीद दुख हुआ है। इसलिए कंपनी को उसे हर्जाने का मुआवजा भी अदा करने के लिए कहा जी। और उसको वापस नौकरी पर रखने के लिए भी कहा। बहुत अच्छा। अदालत ने कहा कि छुट्टी के असल वक्त से 1 मिनट पहले छुट्टी लेने को काम से जल्दी जाना तस्वुर नहीं किया जाए। हाँ जी। 1 मिनट दी तो चलो माफी दे दियो, 1 मिनट ते बंदा आम गुफ्तगू च भी कह देंदा 1 मिनट यार। 1 मिनट यार, ये भी वो कहते हैं जिनको वक्त की कदर होती है। ये गोगा जब भी खाना खाता है ये यही कहता है, यार जरा आधा घंटा ठहर जाओ। मैं लुकमा छोटा लेता हूँ ना, इसलिए। वाह 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 गोगे, मैंने तुम्हारा लुकमा देखा हुआ है। सालन के ऊपर जिस तरह रोटी लपेटी होती है ना, वो लगता है सालन ने उत्ते कंबल ले है। लुकमा तो गोगे के मुंह में जाके कह रहा होता है मैं तो लुकमा अजल बन गया। आप लोगों की नजर लगाने से मेरी 2 रोटियां कम हो गई हैं। ओए, अब आप जरा देखें कि 2 मुल्कों की अदालतों ने एक ही तरह के नजर आने वाले केसों के 2 मुख्तलिफ फैसले किए, हाँ जी सर, बिल्कुल। जो सुनने में अजीब लगते हैं। इसी तरह जरा एक और मुलाजिम का फैसला सुने, वो भी आपको बड़ा हैरान करेगा। जी। चंद हफ्ते पहले चीन में एक कंपनी ने मुलाजिम को बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी करने पे नौकरी से निकाला। वाह। मगर अदालत ने मुलाजिम के हक में फैसला सुनाते हुए उसे वापस मुलाजमत पे रखने का आर्डर जारी कर दिया। अच्छा। कंपनी के मैनेजर को लगा कि मुलाजिम ने ये जो कमर दर्द का बहाना बनाया है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। जब छुट्टी खत्म हुई और मुलाजिम वापस आया हाँ। तो मैनेजर ने मुलाजिम से कहा कि अब क्या हाल है आपका? हाँ। उसने कहा जी मैं बिल्कुल फिट हूं। अच्छा। उसने बहाने से उसे बाहर बुला लिया और भी 3-4 बंदे बुला लिए और उधर बैडमिंटन शुरू कर दी। अच्छा। और उसको पता नहीं था मुलाजिम को कि ये हो क्या रहा है। अच्छा। उसने जब उसे देखा ना कि ये तो बेहतरीन दौड़ भज रहा है, उछल कूद रहा है, ये क्या हो रहा है। जब उसने मुकम्मल उसका जायजा ले दिया ना, तो यार बड़ा अच्छा दौड़े हो भाई तुम। कहता बस जी हाँ, बड़ी अच्छी दौड़ है मेरी। कहता बस सुन तू इंज कर, दौड़दा दौड़दा सीधा घर चला जा। मैंने कहा भाई जी क्या मतलब? कहता तुम मुलाजमत से फारग हो गए हो, दौड़ जाओ जल्दी से। दरअसल ये जो मुलाजिम था ना, ये मुसलसल बीमारी का बहाना बना के छुट्टियां ले रहा था। 2 कुवारी तो इसने कमर दर्द की बीमारी बता के तो छुट्टी ली। मेरे करी कहता जी मेरे पैर च बड़ी सख्त दर्द है, मैं ये छुट्टी करना चाहता हूँ। उसने मेडिकल रिकॉर्ड भी जमा करवाया तो कंपनी ने उसे फिर छुट्टी दे दी। फिर करी कहता भाई जी असल च ना मेरा हैले पीड़ हो जी ना ट्रैवल कर रही है। पहले कमर तो सीधा गिट्टे ते गई सी, शायद ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਟਾਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਤਕੀ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਔਰ ਦਰਦ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਗੋਡੇ 'ਚ ਜੀ। उस पे ना जी उसको शक हुआ मैनेजर को। उसने कहा कि यार ये आओ हाँ खेलिए खूडिए। मुलाजिम ने भी मैनेजर को खुश करने के लिए बड़ी अच्छी गेम दिखाई। उसको ये नहीं था पता कि सीसीटीवी फुटेज में वो रिकॉर्ड हो रहा है। हाय। मैनेजर ने उसको निकाल दिया, उसने केस कर दिया। कंपनी ने अदालत में उसके खिलाफ फुटेज पेश की जिसमें वो कंपनी की हदूद के अंदर ही दौड़ता भागता दिखाई दे रहा था। सही। लेकिन अदालत ने फैसला जो है वो मुलाजिम के हक में सुनाया। उसने कहा आपने गैर कानूनी तौर पे इसको बरतरफ किया है। जब आपने उसके मेडिकल कागजात सारा रिकॉर्ड देखा, फिर आपने छुट्टी दी, फिर वो ठीक हो गया आ गया, उन्हें दौड़ भज के अगर बैडमिंटन खेल के मुजाहरा कर रहा है तो आप क्या कहते हैं इसने बहाना लगाया? खबरदार वापस रखो। और इसको वापस रख लिया गया। जिस तरह गोगे नूं नहीं 3-4 वारी दुनिया टीवी वाले कढ़िया ते फिर वापस रख लिया। उन्हें क्या यार अगर वो ज्यादा खांदा तो वो जाने तो ओदा मेदा जाने, तानू की तकलीफ है। यार चैनल वाले नहीं जो सहरी इफ्तारी कराते हैं रमजान में, वो किसी ने मुझे खाते हुए देख लिया था इसलिए मुझे निकाल दिया था। और एमडी साहब ने वापस रख लिया। उन्होंने कहा कि जी सहरी इफ्तारी तो जिन्नी ज्यादा करेगा सानू ही सवाब है ना।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ 3 ਦੇ ਗਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ